संद्रोन जंगल में कालो कौवा और उसकी बीवी टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन 3 अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। उन 3 अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो ऊपर वाले की मर्जी होगी, इसलिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। को एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो ये सब सह लेता है। अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इतना सुनकर कालो कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी इन 3 अंडों में से 2 अंडे टूट जाते हैं और इनमें से 2 बेटियां निकलती हैं। ये क्या हो गया? अब मेरे पति उन 2 बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, कालू जी के आने से पहले ही उन 2 बेटियों को कहीं छिपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को किसी दूसरी जगह पर छिपा देती है। मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी परिंदे तुम्हें खा जाएंगे। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा आता है। इरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी परिंदा आया था, वो मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता इन दोनों अंडों में से बेटियां निकल जाती तो। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी अंडे की आवाज आती है। अंडे में से एक खूबसूरत बेटा निकलता है। कालू कौवा बहुत खुश होता है और अपने बेटे को जंगल में सैर करवाने ले जाता है। टुनटुनी अपने बच्चों के पास जाती है। वहाँ पे बाज आ जाता है। अरे वाह वाह, आज तो 2 चीजें खाने को मिलेंगी। जैसे ही बाज बच्चों की तरफ देखता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी जख्मी हो जाती है। फिर वो किसी तरह अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। घर पहुंचकर टुनटुनी बेहोश हो जाती है। कालू कौवा इसे अस्पताल ले जाता है। कालू कौवा टुनटुनी को अस्पताल छोड़कर घर वापस आ जाता है। बच्चों को उनकी माँ के मरने की झूठी खबर देता है और एक नई शादी करके अपनी बेटियों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अभी बेटियाँ दुखी होती हैं कि वहाँ शिकारी बाज आ जाता है। तभी वो उनके पास आता है। हा हा हा, तुम्हारी माँ मर गई, अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया आती है और बाज पर हमला करके उसे मार डालती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को सारी बात बताती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक दरख्त पर रहती थी। जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। चिड़िया की बेटी अपनी उम्मी से कहती है, मामा मामा, बहुत गर्मी लग रही है, बारिश कब होगी? चिड़िया कहती है, अभी बारिश का मौसम आने में टाइम है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पिंकी से हुआ देती हूँ। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चिड़िया की बेटी नदी किनारे जाने की जिद करती है और कहती है, मामा मामा, नदी किनारे ठंडा पानी है, चलो ना वहाँ चलते हैं। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ नदी किनारे ठंडी हवा के मजे ले रही होती है कि अचानक बारिश होने लगती है। सारे परिंदे बारिश का लुत्फ लेने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश एक खतरनाक रूप ले लेती है। टुनटुनी अपनी बेटी को कहती है, बेटा जल्दी घर चलो, नहीं तो हम रास्ते में फंस जाएंगे, इस बारिश ने तूफान का रूप ले लिया है। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपनी बेटी के साथ घर की तरफ लौटती है, लेकिन जब वो घर आते हैं तो दरख्त पर इनका घर होता ही नहीं है। सौनुद्री अपनी माँ से पूछती है, मम्मी अपना घर कहाँ है? टुनटुनी इसे रोते हुए बताती है, लगता है बारिश में अपना घर टूट गया, गर्मी से तो राहत मिल गई लेकिन हमारा घर टूट गया। तभी उनको याद आता है कि उनके घर के पास कालू कौवा रहता है। सौनुद्री अपनी माँ से कहती है, मम्मी इतनी तेज बारिश में आए बीमार पड़ जाएंगे, चलो ना कालू अंकल के घर चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं।
वो कालू कौवे के घर के पास जाते हैं और सौनुद्री आवाज लगाती है। कालू अंकल दरवाजा खोलिए, हम बारिश में भीग रहे हैं। कालू घर से बाहर आता है और कहता है, मैंने यहाँ धर्मशाला नहीं खोली जो हर किसी को अपने घर में पनाह देता रहा। वो मायूस होकर जा ही रही होती हैं कि उन्हें रास्ते में साधु बाबा का घर दिखता है। वो उनसे मदद मांगने के लिए इनके घर का रुख करती है। टुनटनी साधु बाबा से कहती है, महात्मा जी, हमारा घर मिट्टी का था जो बारिश की वजह से टूट गया। आयम बेघर हो गए महात्मा जी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। महात्मा जी कहते हैं, कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम बारिश रुकने तक यहाँ रह सकती हो। टुनटनी कहती है, ये महात्मा जी, आपका घर भी मिट्टी का है, ये बारिश में क्यों नहीं टूटा? महात्मा जी कहते हैं, बेटा मेरा घर जादुई मिट्टी से बना है, ये कभी नहीं टूटेगा। तुम भी ये जादुई मिट्टी रख लो, इससे तुम्हारा घर भी कभी नहीं टूटेगा। शाम होते ही बारिश रुक जाती है और टुनटनी जादुई मिट्टी से अपना घर बनाने लगती है। पूरी रात मेहनत करके टुनटनी अपना मिट्टी का घर तैयार कर लेती है। जब दोनों माँ बेटी अपने मिट्टी के घर में आए तो वो अंदर से बहुत ठंडा था। सौनुद्री अपनी माँ से कहती है, मामा मामा, ये घर तो पहले घर से काफी ठंडा है। फिर दोनों माँ बेटी इस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन जंगल में रहने वाली बली को इनका घर पसंद आ जाता है और वो घर पर कब्जा कर लेती है। टुनटनी और उसकी बेटी जब पानी पीकर आते हैं तो बली को अपने घर में देखकर हैरान हो जाते हैं। बली दोनों को डरा के वहां से भगे देती है। तभी दोनों साधु बाबा के यहाँ दोबारा जाते हैं और टुनटनी उन्हें सारी दास्तान सुनाती है। साधु बाबा जादू से इस घर को गायब करके किसी पास वाले दरख्त पर ले आते हैं। टुनटनी साधु बाबा का शुक्रिया अदा करती है और अपनी बेटी के साथ घर में हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है।